हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम परसेंटेज का सेकंड वीडियो लाए हैं। आप लोग को फर्स्ट जो परसेंटेज का वीडियो था उसमें हम बताए थे कि परसेंटेज किसको बोलते हैं, परसेंटेज का स्टैंडर्ड फॉर्म और परसेंटेज का बहुत सारा एग्जाम्पल, भिन्न में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये सब आपको हम बताए थे। और जो बच्चा पहला वीडियो नहीं देखा है वो बच्चा जाके पहला वीडियो देख ले, तभी आपको समझ में आएगा सेकेंड वीडियो। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, जैसे 1/3 आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए। और पिछले वीडियो में बताया कि 1/3 ये आपका 1/3 है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 1/3 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका आप जानते हैं कि 33 से ही 1/3% होता है, ये आप जानते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। बोलिए हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे दे दिया कि 2/3, देखिए ना, 1/3 तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको 2/3 दे दिया, 2/3 दे दिया, तो कोई बकलोलवा कहा करेगा ना कि 2/3 इंटू 100%, ऐसे करेगा, कट्टम कुट्टी करेगा, भागा करेगा, उसको जिंदगी में नहीं आएगा दोस्तों। तो आप क्या करिए, देखिए इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, तो 2 गुना। बोलिए कि सर 2 गुना है, तो आप क्या करिए ना कि 33 से, यानी कि 33 प्लस 1/3% ऐसे लिख सकते हैं। अब भी इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 गुना है। यहाँ पे 4 गुना रहता, 5 गुना रहता, 6 गुना रहता, 7 गुना रहता, जे गुना रहेगा यहाँ पे गुना कर देना है, ठीक है। अब 33 दूनी 66 हो जाएगा, 66% प्लस 2/3, क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिएगा मेरे दोस्त, तो ऐसे करिएगा, देखिए 0.3618, ठीक है, 18, 2 बच गया। तो आप डिवाइड करिएगा ना तो 0.6666 ऐसे आते रहेगा। तो इसको ऐसे करिए, 66% प्लस 0.67 कर देता है, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 66%, 66 पॉइंट इतना है ना, 66.67%, क्लियर है। बस इतना ही आपको करना है कि इसका दोगुना है, इसका दोगुना है, इसका 2 गुना है, बस 2 गुना कर देंगे। अब जैसे आप 4 गुना यहाँ पे दे दिया मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 4 गुना दे दिया, देखिए जैसे मान लिया जाए कि आपको यहाँ पे दोस्त 4 दे दिया, 4 दे दिया, तो आप जानते हैं कि 1/3 का ये होता है। तो आप यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई करिएगा तो 33 चौका, इसको इंटू करिए, तो चरतिया का 12, चरतिया 12, 132% ऐसे आ गया, इसको इंटू किए। अब इसको करिए 4/3 करिएगा, हाँ 4/3% करिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको डिवाइड करिए, तो अगर डिवाइड नहीं आता है हमारे दोस्त, अगर डिवाइड इसमें आपको नहीं आता तो नीचे 3 रखिए, ऐसे रखिए, 3 रख दिए, ठीक है। और 3 में 1 से इंटू करिए, एक ही बार लगाइएगा। तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1 4, है ना। यानी कि इसको डिवाइड करिएगा तो 3 से ही 1/3 ही आएगा, 3 से ही 1/3 ही आएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो 132% प्लस 113% आ गया। अब देखिए 132 है, ये 1 है, 132 है, ये 1 है, तो इसको कर दीजिए 133 से ही 1/3%। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। मजा आया, मजा आया ना दोस्तों, ठीक है। बस तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको याद हो गया वो एकदम बाजी मार देगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना होगा,
जैसे 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8 हो गया, कम से कम 20 तक आपको एटलीस्ट याद हो जाना चाहिए मेरे दोस्त। अगर 20 तक याद नहीं है तो अभी आप जाके याद करिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे फिर हम एग्जाम्पल और लेते हैं। बहुत देखिए एग्जाम्पल हम इतना करवाएंगे ना कि आपको दिमाग में घुस जाएगा। चलिए मान लीजिए कि दोस्त यहाँ पे दे दिया कि 5/4, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, कभी कभी नॉर्मल भी तो देता है ना। ठीक है, तो 5/4 इसको परसेंट में बदलना है, तो 100 से इंटू कर दीजिए। हाँ, 25 × 100, 25 × 125% आ गया। तो ये था नॉर्मल। ठीक है, अगर यही दे दिया दोस्त मेरे कि 5/6 दे दिया, 5/6 को हमको परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, 5/6 को हमको परसेंटेज में बदलना है, तब क्या करेंगे हम? तब क्या करेंगे? तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 1/6 के? याद नहीं है तो याद करिए, याद करिए कैसे? तो 6 यहाँ पे रख दीजिए। 6 16 6 96 और 4, यानी कि 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1/6 का, यानी कि 1/6 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया मेरे दोस्त इस 16 से ही 2/3%। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो देखिए ये 1/6 है और ये 5/6 है, तो कितना गुना है? तो 5 गुना। 5 गुना है तो आप ऐसे करिए कि 16 प्लस 2/3, 2/3 और कितना गुना है? तो 5 गुना है। कितना गुना है? तो 5 गुना है। बोले कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए, अब इसको इंटू करिए। देखिए 16×5 = 80, 16×5 = 80% हो जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10 प्लस 10/3 आ गया। ठीक है, 10/3 आ गया। अब इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा कि 80% प्लस 3 तिया की 9, 3 तिया की 9 और 1 10। देखिए 3 तिया 9 1 10, 3 तिया 9 1 10, यानी कि 80 और 3 83, तो 83 से ही 1/3% आ गया। देखिए कितना सिंपल से आया। हाँ, कोई मजदूर की तरह करेगा, कोई मजदूर की तरह करेगा कि 5/6 है सर, इसको इससे इसे करे चलेगा, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए, आप लोग क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, हम सीखते रहेंगे। जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है उसका दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं है तब तो दिक्कत होने वाला है। चलिए इतना तो समझ गए? बोलिए हाँ सर समझ गए। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि 3/11, ठीक है 3/11 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम 1/11 पहले ऊपर भूल जाइए, ऊपर क्या है आपको याद कुछ नहीं रखना, नीचे क्या है 11, तो 1/11 का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1/11%। बोले हाँ सर 1/11%। ठीक है, अब जा करके ना उसमें क्या करिए, कितना है देखिए 9 प्लस 1/11 कितना गुना था? 3 गुना है। 3 गुना है, देखिए 3 गुना है तो 9 × 27% प्लस 3/11%। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा? तो 11 और 0 पॉइंट कितना से होगा? 11 दूनी 22, 2 से लगाइए 22 8, 11 7 77, 77 लगा दीजिए 3। ठीक है, 0.27 आएगा, तो 0.27% कर दीजिए, यानी कि 27% प्लस 0.27% आ गया। अब इसको ऐड कर दीजिए मेरे दोस्त, इसको ऐड कर दीजिए 27%, 27.27%। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना होगा। अब इसी तरह दे दिया कि
8/7। अब इसी तरह दे दिया फिर से कि 8/7 को आपको बदलना है, 8/7 को आपको परसेंटेज में बदलना है, 8/7 को आपको परसेंटेज में बदलना है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, आपको क्या करना है कि 1/7 का परसेंटेज जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो बोलिएगा कि सर 14 से ही 2/7%, तो 14/7 98 या 200 हो गया ना। यानी कि 1/7 का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है। बोलिए हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि 14 प्लस 2/7 कितना गुना है इसका, 8 गुना है, तो 8 यहाँ पे कर दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 8 गुना हम कर देंगे। ठीक है, अब इसको इंटू करिए, तो 14 8 800 को 32 और 8 3 11 112। बोलिए 112 हो गया, प्लस 8 दूनी 16, 16/7। ठीक है, परसेंट। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 112% प्लस, अब इसको करिए कि 7 16 से डिवाइड करिए, तो 7 करिएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, तो 112 और 112 और 2 114 आ जाएगा। से 2/7%। देखिए कितना मजे से आ गया ना दोस्तों, आ गया ना कि 8/7 हम 8/7 को कैसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, कैसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर ऐसे आ गया, मान लीजिए कि ऐसे आ गया, देखिए इतना एग्जाम्पल लेंगे कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेंगे दोस्तों। देखिए मान लीजिए कि दोस्तों आपको ऐसे दे दिया कि 12 बटा क्या दे दिया, हाँ 12/5 ऐसे दे दिया, 12/5। तो देखिए आप, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म से था, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म से। अगर इसको आप सोच रहे हैं, अगर इसको आप सोच रहे हैं कि सर थोड़ा सा और हमको सिंपल बताइए, तो देखिए आप करिएगा कि 10+2, देखिए 10+2 12 होता है कि ना होता है। बोले हाँ होता है। तो आप इसको डिवाइड करिए, आप इसको डिवाइड करिए, यानी कि 5 दूना 10। देखिए, देखिए ऐसे करते हैं ना जी, ये तो करिएगा ना, देखिए 2/5, तो 5 दूनी 10 ना होगा, होगा ना, तो 2। ठीक है, यानी कि देखिए ये 2 आ गया प्लस 2/5 आ गया। अभी अभी फ्रैक्शन ही में है, अभी परसेंटेज में नहीं है, अभी फ्रैक्शन में ही है, परसेंटेज में नहीं है। तो हम जानते हैं कि एक जो होता है 100% होता है, एक जो होता है 100% होता है। तो 2 कितना होगा, तो 200%। बताइए, एक होता है 100%, तो दो दो कितना होगा, 200%, प्लस 2/5 इंटू 100। तो इसको 20 × 100 काट दीजिए, 20 दूनी 40, 40% आ गया। ठीक है, बोलिए। क्लियर है? ठीक है, तो 200% प्लस 40% कितना हो गया, 240%। मजा आया? मजा आया? बोले हाँ सर, मजा आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए कि दोस्तों ऐसे दे दिया, ये आपको प्लस वाला भी चल रहा है, इतना याद रखिएगा, ये प्लस वाला भी चल रहा है, प्लस वाला। अब दे दिया आपको क्या, 18/4 ऐसे दे दिया, 18/4। ना ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। तो 18 यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, 5 भी ठीक ही है। 7, 7, चलो 7 लिखते हैं, ठीक है, 7 लिख दिए, 18/7, 18/7। ठीक है, चलिए इसको परसेंटेज में बदलिए, 18/7 को परसेंटेज में बदलिए, 18/7 को परसेंटेज में बदलिए। तो कुछ नहीं है, इसको ऐसे कर दीजिए कि 14 14 4 18/7।
ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, इसको इसके साथ डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 2 प्लस 4/7। ठीक है। अब देखिए, एक कितना होता है, 100%। एक जो होता है 100% होता है, एक जो होता है 100% होता है, एक जो होता है 100% होता है, तो दो कितना होगा, 200%। दो कितना हो जाएगा, 200%, यानी कि 200% हो जाएगा ये वाला। ठीक है। अब देखिए 1/7, 1/7 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 1/7 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 1/7 का 14 सत्य 1/2/7, यही तो होता है 1/7 का। तो ये कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो 4 गुना है तो 4 गुना करिएगा, यानी कि 14 प्लस 2/7 गुना 4 करिएगा ना, तो 14 चौका 56 प्लस 4 दूना 8/7। ठीक है, 8/7। अब इस परसेंटेज में चेंज हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो 56%। अब इसको करिएगा तो ये आएगा आपका 1 से ही 1/7, 1 से ही 1/7%। ठीक है, तो 56 एक 57, यानी कि आपका आ गया 57 से ही 1/7%। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया, तो आप यहाँ पे पुट करिए, आप यहाँ पे पुट करिए 57 से ही 1/7%। ठीक है, तो इसको ऐसे करिए 257 से ही 1/7%। बोलिए हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझे, चलिए आगे। चलिए, प्लस वाला सीखे हैं, अब हम लोग माइनस वाला सीखेंगे। देखिए, प्लस वाला सीखे हैं, अब हम लोग माइनस वाला सीखेंगे। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि दोस्तों आपको 26/3 दे दिया। ठीक है, 7 दे दिया, 26/7, 26/7 दे दिया, कितना दे दिया, 26/7। अब इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, ये माइनस वाला है, निगेटिव वाला। ठीक है, तो 26 दे दिया और 7, तो अगर हम इसको 28 में से 2 घटाते हैं, 28 में से 2 घटाए तो 26 आया, 26 27 28। ठीक है, चलिए अब इसको स्टैंडर्ड करिए, यानी कि 28/7 माइनस 2/7। तो 7 का 28 काटिए इसको 4, यानी कि 4 माइनस 2/7। ये आपका अभी तो फ्रैक्शन ही में है, ये अभी फ्रैक्शन ही में, भिन्न में ही, अभी परसेंटेज में चेंज नहीं किया। अब करेंगे, देखिए अब करेंगे। हम जानते हैं कि एक जो होता है 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 कितना हो जाएगा, 400%, 400% माइनस, अब 2/7, तो 1/7 का क्या होता है, 14 से ही 1/7%। 14×2 = 100, यानी कितना होता है, तो दुगना कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा 14 प्लस 2/7 से दुगना, दुगना हम कर रहे हैं, दुगना करेंगे 14×2 = 28, 2×2 = 4, 4/7, यानी कि 28% प्लस 7, 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा 1/7। ऐसे करिए इसको, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 7 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड करिए, नहीं तो फिर से इसको ऐसे कर लीजिए, फिर से इसको ऐसे करिए, 14 प्लस 2/7 से 4। समझ गए, फिर से इसको हम तोड़ दिए, फिर से हम इसको तोड़ दिए, फिर से, यानी कि 28% प्लस 14×4 = 56% प्लस 4×2 = 8/7%। ठीक है, इसके लिए इतना कर रहे हैं, इसके लिए। ठीक है, अब देखिए 28%, 56% कितना हो गया, 8×6 = 14, 5×2 = 10, 11, 8×6 = 5×10 = 11, इतना परसेंट, प्लस एक से ही 1/7%। इसको तोड़िएगा तो 8/7 को तोड़िएगा तो इतना आएगा।
ठीक है। अब देखिए 114, ये 15, 115 सही 1/7% आ गया, तो 115 सही 1/7% आ गया। बोलिए सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निगेटिव का रूल देख लीजिए। रूल क्या होता है निगेटिव में जब रहेगा, माइनस में यहाँ पे रहेगा तो रूल क्या होता है कि ई जो रहेगा, ई वाला जो रहेगा 115 जो रहेगा उससे आपको एक बढ़ा देना है, यानी कि 116 जो भी रहे, यहाँ पे 40 रहे, 50 रहे, 60 रहे, 80 रहे, 90 रहे, 100 रहे, जो भी रहेगा उससे आपको एक बढ़ा देना है। एक बढ़ा दिए यानी कि 400 में से 116 घटा देना है। ठीक है, तो 400 में से 116 घटाइए, घटाइए 116 घटाना है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 284 से ही 7 में से 1 गया तो 6/7%। ठीक है, तो निगेटिव का रूल क्या समझे कि हमको एक इसको बढ़ा देना है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे अगर 4% है, माइनस 2 3/7 ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। तो आपको क्या करना होगा कि देखिए यहाँ 4% है, एज इट इज रहने दीजिएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 है ना, तो 2 है तो एक बढ़ा दीजिएगा। एक हमेशा बढ़ाना है आपको, कितना, एक हमेशा बढ़ाना है, तो 3 हो जाएगा। यानी कि 4 में से 3 गया तो 1, हाँ, और 7 में से 3 गया तो 4/7%। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए यहां तक समझे। चलिए अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें और एक है, रुकिए। अब जैसे देखिए एक्स बटा वाई रहता है, इफी नहीं, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो एक्स बटा वाई इंटू 100% कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। मान लीजिए कि मेरे दोस्त के ऊपर छोटा है, ऐसे 2 है, ऐसे मान लिया जाए कि ऊपर आपका 5 है, नीचे आपका 8 है। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 500% बटा 8, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 225 गुना 225 गुना 250 गुना। ठीक है, चलिए तो 250 गुना और 4 गुना कटेगा। चलिए तो 225/4। ठीक है, जब तक कटेगा तो काटते रहना है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड करके परसेंटेज में कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। इसको आपको परसेंटेज में कर देना है, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिवर्स सीखते हैं, उल्टा। क्या सीखे अभी तक हम लोग कि भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है। आप परसेंटेज को भिन्न में चेंज कैसे करेंगे, परसेंटेज को भिन्न में चेंज कैसे करेंगे ये अब सीखेंगे। अब उल्टा सीखेंगे, परसेंटेज को भिन्न में चेंज हम कैसे करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि 100% 1 के बराबर होता है। ठीक है, 100% 1 के बराबर होगा, तो ए परसेंट कितना हो जाएगा, ए परसेंट कितना हो जाएगा, बोलिए। नहीं, रुक जाए, 100% 1 के बराबर होता है, तो 1% कितना हो जाएगा 1/100। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए कि ए परसेंट को हमको चेंज करना है, तो ए बटा हम 100 कर देंगे, जो यहाँ रहेगा जो यहाँ रहेगा,
ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखिएगा मेरे दोस्त। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देना है। परसेंटेज से भिन्न में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए एक सिंपल लेते हैं। देखिए 50% है तो 50% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो नीचे 100। देखिए पहले आपको सिखाते स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बोलिएगा सर आप याद वाद करके आए हैं क्या? देखिए नहीं, यानी कि 50% इंटू 1% लिखेंगे। बोलिए हाँ सर लिखेंगे। अब 1% को हम क्या बोले थे? 1% को 1/100 बोले थे, तो 50 गुना 1/100 लिखेंगे तो 50 दूनी 100 काटेंगे, यानी कि 1/2 आ गया भिन्न में। भिन्न में आ गया। ठीक है, इसी तरह 4/4% को हम क्या लिखेंगे? देखिए भिन्न में, इसको ऐसे करिए कि 4/100 तो 2500 का सट गया 1/25 आ गया। अब यदि आपको मान लीजिए कि दोस्तों अब आपको दे दिया 33 से ही 1/3%। सॉरी, देखिए तो 33 से ही 1/3%, 33 से ही 1/3% को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, जिसको याद है वो मार देगा तुक्का, तुक्का मार देगा कि 1/3 का ही होता है, 1/3 का ही होता है। जिसको याद नहीं है तो फिर बनाते रहे। इसको ऐसे करनी है। देखिए 33 तिया 99, 33 तिया 99 या 100, तो 100/3 चेंज करना है तो 100 से 100 काट दिया, यानी कि 1/3 आ गया ना? बोले हाँ सर आ गया। समझे? यानी कि हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ऐसे चेंज करेंगे। आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए तभी होगा। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना होगा तभी होगा। चलिए अब करते हैं हम लोग, और ले लीजिए एग्जांपल। देखिए 12 से ही 1/8%। ठीक है, 12 से ही 4/8% को हमको भिन्न में चेंज करना है। तो कोई क्या करेगा? जिसको याद हो मार देगा कि 1/8 का होता है। ठीक है, अब जिसको याद नहीं तो ऐसे करेगा कि 12/8 = 400, यानी कि 100/8। अब परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है, यानी कि 100 कर देंगे तो कट गया, यानी कि 1/8 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्या सीखे, और जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख ले। अगर नहीं देखिएगा तो आपको सेकंड वीडियो समझ में नहीं आएगा और आगे जब प्रॉब्लम लाएंगे तो एकदम दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग फर्स्ट वीडियो आप लोग देख ही लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम लाते हैं।
पहले बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से ही चलेंगे और उच्च लेवल तक चलेंगे, हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।